नमस्कार, मेरा नाम है राजेश कुमार और आप मुझे इस वक्त जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया पेज पर देख रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे का बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ा है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान में जीत के बाद जेडीयू कितनी निश्चिंत हुई है और आरजेडी का उत्साह कितना ठंडा पड़ गया है, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इन नतीजों से जहां जेडीयू के जान में जान आई है, तो आरजेडी के मंसूबों पर पूरी तरीके से पानी फिर गया है। 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और इसके साथ ही चुनाव पूर्व चल रहे तमाम अटकलों, कयासों और सियासी उलटफेर के अनुमानों पर पूरी तरीके से विराम लग गया है। दोनों सीटें सत्ताधारी जेडीयू ने अपने पास बरकरार रखी और आरजेडी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जेडीयू के लिए जीत कितनी महत्वपूर्ण थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उपचुनाव के दौरान सत्ताधारी दल ने यहां पर पूरी ताकत लगाई थी। आरजेडी को भी मौजूदा विधानसभा की दलीय स्थिति के लिहाज से इन 2 सीटों के नतीजों के महत्व का पता था और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने भी इन दोनों सीटों पर जोर आजमाइश करने में कोई कमी नहीं की। अब यह अलग बात है कि नतीजे उनके हक में नहीं आए। नीतीश कुमार ने इस नतीजे के जरिए सहयोगी को और अपने विपक्ष को दोनों को साफ संदेश दे दिया है। और अब जब विधानसभा उपचुनाव का परिणाम सामने आ गया है, तो सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि इन नतीजों का बिहार की सियासत में फौरी तौर पर और दूरगामी तौर पर क्या असर पड़ने वाला है। आज हम यही चर्चा कर रहे हैं कि इनका असर क्या होगा। सबसे पहला असर तो देखिए ये होगा कि जेडीयू कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्साह बढ़ेगा। विधानसभा चुनाव में किस तरीके की परफॉर्मेंस हुई थी, ये आप जानते ही हैं। जिस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया था, उसमें निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी। जेडीयू सत्ताधारी गठबंधन में अपनी स्थिति को मजबूत करेगी और विपक्ष के साथ बीजेपी को भी ये संदेश देने में कामयाब रहेगी कि फिलहाल बिना नीतीश कुमार और जेडीयू के बिहार की सियासत का कोई भी ताना बाना नहीं बुना जा सकता। और सवाल कुछ आरजेडी को लेकर भी हैं। आरजेडी इस चुनाव को युद्ध की तरह लड़ रही थी। पार्टी कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। ये चुनाव प्रचार के अंतिम दिन लालू प्रसाद को उतारकर आरजेडी ने साबित भी किया। चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव ने लगातार सरकार गिराने, सरकार बनाने और खेला होने का नारा भी दिया। बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को यह मालूम था कि अगर नतीजे उनके हक में आए तो विपक्ष के खाते में 2 सीट की बढ़ोतरी और पक्ष के खाते में 2 सीट की कटौती सियासी समीकरणों को नई दिशा दे सकती है। लेकिन आरजेडी के तमाम मंसूबों पर पानी फिर गया। हालांकि हार के बावजूद आरजेडी के पास खुश होने की वजह यह है कि तारापुर में जहां साल भर के भीतर आरजेडी का वोट बढ़ गया है, तो कुशेश्वर स्थान में अरसे बाद चुनाव लड़ रही आरजेडी का संगठन खड़ा हो गया है। वैसे तेज प्रताप यादव के साथ साथ कई बड़े नेताओं के बयान पार्टी में समीक्षा की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। और अब चर्चा करते हैं कांग्रेस की। आपको बता दें कि वो इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, लेकिन विधानसभा उपचुनाव का परिणाम कांग्रेस के लिए दोहरी मार लेके आया। एक तरफ पार्टी को दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में अपने सहयोगी पर पकड़ की जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी, उसमें भी हाथ को करारा झटका लगा। बिहार में 2 सीटों पर अकेले लड़कर कांग्रेस को जो वोट हासिल हुआ है, वो 0 से शुरू करने जैसा है। यहां से कांग्रेस को यह तय करना है कि उसे महागठबंधन में अपनी कमजोर होती भूमिका के साथ रहना है या यहां से बिहार में संगठन निर्माण की अपनी लड़ाई अकेले लड़नी है। और अब आते हैं बीजेपी पर। तो उपचुनाव के इस जंग से बीजेपी शुरू से ही बाहर थी। दोनों सीटों पर बीजेपी की सहयोगी जेडीयू चुनाव लड़ रही थी और दोनों सीटों पर बीजेपी के नेता ईमानदारी से मेहनत भी कर रहे थे। बीजेपी को इस हार जीत से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी ये दोनों सीटें जेडीयू विधायकों के निधन के बाद ही खाली हुई थी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर चुनाव परिणाम कुछ और होता, नतीजे उलट होते, तो बीजेपी की चिंता सरकार बचाने को लेकर बढ़ सकती। उपचुनाव का संदेश क्या है, यह भी हम आपको बताते हैं। इस उपचुनाव का साफ संदेश है कि बिहार में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होने वाला। तेजस्वी यादव को यह समझना चाहिए कि अति उत्साह ज्यादातर मामलों में नुकसानदेह साबित हो सकता है।
सहयोगी को साथ ना लेकर चलने की आदत उपचुनाव तक तो ठीक है, लेकिन बड़े चुनाव में इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात लालू प्रसाद को लेकर कही जा रही है कि जब लालू प्रसाद की गैर मौजूदगी में आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो बीमार होने के बावजूद उन्हें 2 सीटों के उपचुनाव में प्रचार के लिए क्यों उतारा गया? क्या ये कोई रणनीतिक भूल थी? लालू प्रसाद के प्रशंसकों की भीड़ जहां चुनाव का परिणाम बदल सकती है, तो लालू प्रसाद के डायरेक्ट चुनाव अभियान में उतरने से वोटों के ध्रुवीकरण का भी खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आरजेडी को इस तरफ भी चिंतन करना चाहिए। कुल मिलाकर लोकतंत्र की धरती बिहार में उपचुनाव के नतीजे फिलहाल सियासी समीकरणों में किसी भी तरह के बदलाव के संकेत नहीं देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।